सो इन दिस हमें क्या है जा हमें क्या दिया है, हमको नम एरे दिया हुआ है जम गेम में। एंड हमें क्या निकालना है कि क्या हम लोग ये हम स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट इंडेक्स से। और ये हर एरे जो भी है, हर एलिमेंट हर इंडेक्स पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस इंडेक्स से हम लोग कितना मैक्सिमम जंप कर सकते हैं। मतलब अगर ये जीरो इंडेक्स पे मैं मैक्सिमम टू जंप कर सकता हूँ, तो मतलब वन जंप भी कर सकता हूँ या टू जंप भी करूँगा, कर सकता हूँ। और वैसे ही क्या हम लोग लास्ट वाला इंडेक्स पे पहुँच रहे हैं, अगर पहुँच रहे तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, नहीं पहुँच रहे तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे है तो हम यहाँ पे टू रिटर्न मतलब यहाँ पे टू जंप कर सकते हैं जीरो इंडेक्स से, या तो इस वन इंडेक्स पे आ सकते हैं, टू इंडेक्स थ्री फोर, ये जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स पे आ सकते हैं, या फिर हम लोग टू इंडेक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन इंडेक्स पे है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन इंडेक्स पे जा सकते हैं, टू पे जा मतलब टू इंडेक्स पे जा सकते हैं, थ्री पे भी जा सकते हैं, या फोर इंडेक्स पे। अगर हम लोग फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गए तो बस हमें रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न कर देना है कि हाँ हम लोग लास्ट इंडेक्स पहुंच गए हैं। वैसे ही यहाँ पे जैसे कि हम क्या फर्स्ट इंडेक्स एक जंप कर सकते हैं, दो जंप कर सकते हैं, तीन जंप कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या जैसे एक जंप कर सकते हैं, दो जंप कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या एक ही जंप कर सकते हैं। अब यहाँ से तो हम कहीं जंप नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम लोग एंड पहुंचे लास्ट इंडेक्स पे हम पहुंचे, नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ पे रिटर्न हमारा फॉल्स हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है। लेकिन अगर हम लोग अभी अगर इसका अगर हम लोग अगर फ्रंट से इंडेक्स से जितना इंडेक्स पॉसिबिलिटी उतना इंडेक्स जाएंगे, और हर इंडेक्स से उतने टाइम जाएंगे, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा वो एन टू द पावर एन हो जाएगा, क्योंकि जितना एन है उतने टाइम्स हम जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। मतलब ये तो ये जो इसका जो एक इंडेक्स है वैल्यू वो एन टाइम्स भी हो सकता है ना इसके लिए। तो वर्स्ट केस में तो ये बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है। तो और तो प्यारा सा सॉल्यूशन है, मतलब बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। मतलब सोचोगे तो सब पता चलेगा, मतलब मैंने भी सोल्यूशन देखा। तो इसमें क्या है कि हमारा जैसे कि गोल यहाँ पे है, ठीक है, हमारा गोल यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि हमारा गोल यहाँ पे है, तो हम सेकंड इंडेक्स से चालू करेंगे, मतलब लास्ट का सेकंड इंडेक्स है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि गोल यहाँ से इस इंडेक्स से गोल जाने के लिए हमें कितना चाहिए, मतलब डिफरेंस क्या है, एक जंप चाहिए राइट। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो गोल माइनस करंट इंडेक्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना जंप करना है। तो ये जैसे कि वन आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वन आ रहा है, तो हम वो चेक करेंगे क्या जो भी हमें गोल तक एक इंडेक्स पहले से जो भी गोल तक पहुंचने के लिए हमें जितना भी चाहिए वैल्यू चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वन चाहिए जो भी चाहिए, तो क्या वो हमारा इंडेक्स का वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन जो भी वैल्यू चाहिए वो क्या इक्वल टू है या ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है। तो हम नम्स ऑफ आई मतलब क्या हमारा नम्स ऑफ आई में हम उतना जंप है कि नहीं है, हम वो चेक करेंगे। तो नम्स ऑफ आई जो भी है वो इक्वल टू वो है, या फिर नम्स ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन द जितना हमें रिक्वायरमेंट है, या उससे बड़ा है या उससे इक्वल है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब क्या है, वो तो यहाँ तक जंप कर ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे पहुंच गए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम गोल पे पहुंच ही जाएंगे राइट। अगर हम यहाँ पे तो गोल पे पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं, हम गोल को शिफ्ट कर सकते हैं, गोल को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और वैसे ही जब हमारा अब इस इंडेक्स पे हम लोग चेक करेंगे एक फिर क्या हम इधर डिफरेंस क्या है, वन है जाने के लिए, मतलब गोल पे जाने के लिए डिफरेंस वन है, तो क्या ये वन पे जंप कर सकता है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो ये इसका जो हाईएस्ट जंपिंग है वो वन है राइट। तो इजीली वो कंडीशन को पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर से गोल एक पीछे यहाँ पे ले आए, क्योंकि यहाँ तो वो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पहुंच गया तो वो गोल पे पहुंच जाएगा। वैसे ही हम लोग फिर एक पे चेक करें क्या इसका डिफरेंस वन है, तो क्या ये जो भी जंपिंग कैपेसिटी वन से ज़्यादा है, हाँ वन से ज़्यादा है, तो क्या होगा गोल फिर से शिफ्ट कर देंगे, वैसे ही फिर से शिफ्ट कर देंगे। तो अगर गोल इंडेक्स जीरो पे पहुंच गया इसका मतलब क्या है हमारा, हाँ मतलब हम लोग ये अगर हम लोग इजीली मतलब गोल पहुंच गया, मतलब वी कैन रीच मतलब सेम है ना, यहाँ से हम लोग एंड तक पहुंचे या यहाँ से एंड तक पहुंचे, मतलब हम लोग इजीली गोल तक रीच कर पाएंगे। तो हमें बस रिटर्न ट्रू करना है, अगर हम लोग जीरो तक नहीं पहुंचे तो रिटर्न ऑब्वियसली फॉल्स होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अब गोल फोर है तो हम यहाँ एक गोल पीछे से चेक करें क्या हम क्या डिफरेंस क्या है, वन है, लेकिन क्या इसकी एबिलिटी है, नहीं, तो ये तो जंप कर ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम रुक चुके हैं, और इस ठीक है, तो हम क्या इससे जंप कर सकते हैं, नहीं, तो गोल यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग पीछे इंडेक्स पे जाएंगे, क्या इस इंडेक्स पे इस इंडेक्स गोल तक जाने का डिफरेंस क्या है, टू, क्या इसकी एबिलिटी है टू जाने का, नहीं, तो क्या हम लोग गोल को शिफ्ट करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पे यहाँ जाने का क्या है डिफरेंस क्या है, थ्री, लेकिन उसका मैक्सिमम कितना जंप है, वो बस टू ही है। तो ये क्या है, वो तो लेस है ना, तो ये तो लेस है, सो ये नहीं होगा। वैसे ही तो ये क्या होगा, ये हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि गोल हमारा जीरो तक तो पहुंचा नहीं। तो उसी को हम कोड करते हैं थोड़ा।
नम डॉट साइज जो भी है, अब हमारा इंड जो हमारा गोल है, अब गोल जो भी है, गोल क्या है, n-1 है, इंडेक्स पे गोल है हमारा। हम एक बार चेक करेंगे कोई कोई कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा n-1 जो भी है वो इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या, हम लोग तो गोल पे ही खड़े हैं, तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, तो कितने जंप्स करने पड़ेंगे, हमें जीरो जंप करने पड़ेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे। ये उस केस के लिए जहाँ पे खाली सिंगल हमारे पास होगा जंप करने, जहाँ हम ऑलरेडी गोल पे है कि बेस पे। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग i इज इक्वल टू, हम n-2 से चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो n-2 से चेक करेंगे तो i ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली जीरो इंडेक्स तक हम जा पड़ेंगे, i माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हम उस इंडेक्स से हमें क्या चेक करना है कि गोल माइनस जो करेंट इंडेक्स है, वो जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी हमें गोल तक पहुंचने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए, क्या वो वैल्यू हमारा नम्स ऑफ आई जो भी है, नम्स ऑफ आई का वैल्यू जो भी है, उसका वैल्यू इससे ग्रेटर देन या इससे इक्वल टू होना चाहिए। अगर वो है तो मतलब क्या है, हम ऑब्वियसली गोल तक जा पाएंगे उस इंडेक्स से। तो हम क्या कर देंगे, अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, गोल इक्वल टू आई कर देंगे, क्योंकि गोल तो हम लोग आई पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि राइट, तो वैसे ही है। एंड बस हम लोग रिटर्न कर देंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ ये हमारा गोल अगर जीरो पे आ गया है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हम लोग पहुँच सकते हैं, मतलब जंप कर करके, नहीं तो एल्स में हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं है, बिग ऑफ एन टाइम चल रहा है, बस स्पेस से स्पेस तो हम लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं। ओके, सो ये रिटर्न आउटपुट फॉल एक्सपेक्टेड ट्रू। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैंने ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पे हमें ऑब्वियसली रिटर्न करना होगा ट्रू, राइट, क्योंकि अगर वो है तो हम ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, मतलब गोल वहीं पे, तो हमें रिटर्न ट्रू करना होगा, राइट, सो दिस इज इट। तो वही है, हम लोग गोल को पीछे पीछे ले जा रहे हैं, अगर आप जीरो तक पहुँचे तो रिटर्न ट्रू है, नहीं तो नहीं पहुँचे तो नहीं है।